आपको चंद्रा गुट्टा पीएस मारा खिलाने वाला भी मैं था। सैयद सलीम साहब, चंद्रा गुट्टा पीएस में मारा खिलाने वाला भी मैं था, तुम्हारे घर पे मारा खिलाने वाला भी मैं था, तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ने वाला भी मैं था। एसएम रहमुद्दीन खादरी था, अल्लाह अल्लाह का रसूल गवाए, मैं था तुम्हारे घर के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी में ब्लैक ग्लास लगा के मैं था। आज पूरी दुनिया के सामने खोल रहा हूं, तुम जमात का नाम खराब न करो। सैयद सलीम साहब ने 2 दिन पहले एक पोस्ट किया उनके पेज पर, मैं तो नहीं देखा, मेरे को दूसरे लोग भेजे कि सैयद सलीम साहब ने एक पोस्ट किया एसएम रहमुद्दीन खादरी भाई तुम्हारे लिए। सैयद सलीम साहब जो पोस्ट किए, डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, फिर मामला अल्लाह के हवाले। सैयद सलीम साहब बोल रही है, एमबीटी के सीनियर लीडर। मैं अब एसएम रहमुद्दीन खादरी और एनआरके 24 न्यूज के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही उस फैमिली से कंप्रोमाइज कर चुका था। फिर अचानक उनका मुमताज खान साहब एमएलए का एक वीडियो वायरल हुआ और 10 महीने बाद रहीमुद्दीन खादरी मुझको फिर फोन करके बात करना शुरू कर किए और मुझे अपने वालिद के जैसा है कहने लगे और अपनी परेशानी शेयर करने लगे। एक दिन अचानक बोले, मेरी बेटी बोल रही मुमताज खान एमएलए के खिलाफ सलीम अंकल को वीडियो बनाओ बोलो, तो मैंने इनकार कर दिया और फिर मेरे बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया और एक सैयद का नाम लेकर कुत्ते को बिस्किट डाल रहे हैं। इसलिए मैं अब ये मामला फिर अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ, जैसे पहले किया था। अल्लाह बेहतर इंसाफ फरमाने वाला है। मैं अपनी तरफ से उनके अश्लील वीडियोस पर उनको माफ करता हूं। वाह सलीम साहब वाह, अल्लाह अच्छा रखो आपको। मैं सलीम साहब से कहना चाह रहा हूं, आप हर दिन असद उद्दीन अवैसी साहब हमारे सदर साहब को गिनते, गलत गलत बोलते, अकबर उद्दीन अवैसी साहब के बारे में गलत गलत बोलते, हर दिन आप मेरे बारे में गलत बोलते, आप औरतों के बारे में गंदे गंदे बातें बोलती। जब मेरे घर पे हमला हुआ तो मेरी बेटी रिक्वेस्ट करी थी आपसे कि सैयद सलीम अंकल हमारे घर पे हमला हुआ तो आप एक वीडियो बनाओ बोले, तो आप एक हक का वीडियो नहीं बनाए आप। वाह सलीम साहब वाह। और मैं तमाम दुनिया भर के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि सैयद सलीम साहब ने सही कहा था कि मेरी बीवी का सैयद सलीम साहब के साथ कंप्रोमाइज हो गया था। सैयद सलीम साहब अल्लाह जानता है यही ऑफिस पर रहे थे, सेवरेज वाले हकीम भाई को लेकर यही ऑफिस पर रहे थे। सैयद सलीम साहब बोले कि मुझे उमरा जाना है, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीदार करना है, मुझे मदीना मुनव्वरा जाना है, मेरा पासपोर्ट दिला दो, मेरे से कंप्रोमाइज कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सलीम भाई, आप जब अल्लाह के घर का नाम लिए, काबातुल्लाह का नाम लिए, आप मक्का मदीना का नाम लिए, तो मैं जरूर आपको माफ करूंगा और मेरी बीवी बेटी भी माफ करेगी। तो मेरी बीवी बेटी मुलाकात करके सैयद सलीम साहब को माफ कर दी और सैयद सलीम साहब ने मेरी बेटी और बीवी के सर पे हाथ रखे और सैयद सलीम साहब मेरी बीवी और बेटी के सर पे हाथ रख के दुआ करे। उसके बाद सैयद सलीम साहब ने मेरे को, मेरे बीवी बच्चों को धोखा दिए, फिर मेरे बीवी के खिलाफ वीडियोस बनाए, फिर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, फिर मेरी बीवी के बारे में गलत बोले, फिर मेरे बारे में गलत बोले। मैं सैयद सलीम साहब की अम्मा बहन कर दिया। अब बोलिए आप लोग, मैं गलत हूं या सैयद सलीम साहब गलत है? और मैं आज भी बोल रहा हूं, जब मैं इसलिए कंप्रोमाइज केस वापस नहीं लिया सैयद सलीम साहब के ऊपर से, सैयद सलीम साहब के ऊपर से मैं जब केस कैसा वापस लूं, मैं कैसा सैयद सलीम साहब का पासपोर्ट वापस दिलाऊं, जबकि मेरा साथ, मेरी बीवी का साथ देने वाले मेरे बड़े भाया, जब मेरी बीवी सुसाइड करी थी, जब ने बेडशीट बोला, जब गंदे गंदे बातें बोला सलीम बुड्ढा, तो मेरे को साथ देने वाले मेरे बड़े भाई अकबर उद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह अच्छा रखो, परवरदिगार को। अकबर उद्दीन अवैसी साहब एक हक का साथ दिए, एक मुसलमान बहन का साथ दिए, एक हैदराबाद शहर की बहन का साथ दिए, एक जमात में काम करने वाले आदमी का साथ दिए। अकबर उद्दीन साहब को अल्लाह अच्छा रखो, अकबर साहब को सेहत दो, असद साहब को सेहत दो। बारिशत असद उद्दीन अवैसी साहब ने नाहिदा कादरी के हक में ट्वीट किया, मेरे 20 बच्चों की गर्दन भी कट गई, तो असद साहब का, अकबर साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मुसीबत के टाइम पे साथ दिए। तो अगर मैं सैयद सलीम का केस वापस लिया तो मैं क्या सूरत बताऊं मेरे बड़े भाई अकबर उद्दीन अवैसी साहब को, क्या सूरत बताऊं मैं असद उद्दीन अवैसी साहब को, क्या सूरत बताऊं मेरे बड़े भाई समद बिन अब्बास साहब को, क्योंकि वो लोग हक का साथ दिए। कोई जमात में काम कर रहा बल्कि साथ में दिए, हक का साथ दिए। हैदराबाद शहर में अगर कोई भी औरत के साथ अगर बेशत की बात करेंगे तो अकबर साहब छोड़ेंगे ना, असद साहब छोड़ेंगे
ना समझ बिन अब्दाद सोचेंगे। समझ बिन अब्दाद तो लेके जी में डालते। समझ बिन अब्दाद, समझ बिन अब्दाद जो है ना, समझ बिन अब्दाद मेरा बड़ा भाई ऐसा लेता, रॉड लेके जी में डालता। समझ बिन अब्दाद मेरा बड़ा भाई। अगर हैदराबाद शहर की औरतों को कोई भी गंदी बात बोलेगा, बेशकत बोलेगा, उसके साथ सोतों बोलेगा, तो समझ बिन अब्दाद जो काम करते हैं मैं भी वही काम करता हूं। डंडा लेना, जी में डालना, बंबू लेना, जी में डालना। तो सही है, समझ बिन अब्दाद साहब को भी अल्लाह अच्छा रखो, परवरदिगार को हक का साथ दिए। हैदराबाद शहर में हिंदुस्तान में अगर हिंदू बहन भी रहती, हिंदू बहन के बारे में भी अगर ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करता कोई भी, ना अकबर साहब छोड़ते, ना असद साहब छोड़ते, ना समझ बिन अब्दाद छोड़ता, ना मैं छोड़ते। और अभी एक बात, हर टाइम सैयद सलीम साहब बोलते हैं मेरे घर से मार लेते लए, मेरे घर से मार लेते लए, जमात के आदमिया, जमात के आदमिया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ। सैयद सलीम साहब, तुम्हारे घर के बाहर जो अली कैफे है, वो अली कैफे के सामने उस दिन जिस दिन तुम्हारे मार के घर से लेके थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी मेरे छोटे भाई फैसल की, जो वहाब कॉर्पोरेटर के भाई होना फैसल, उनकी गाड़ी में मैं बैठे हुआ था, फॉर्च्यूनर गाड़ी में। तुम कैमरे चेक कर लो या तुम्हारे लोगों से पूछ लो, वहां पे तुम्हारे घर के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। गाड़ी को ब्लैक ग्लास थे, ब्लैक ग्लास। जिस दिन नायदा खादी सुसाइड करे, उस दिन मेरी बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी बोले, डैडी अब अगर ये बुड्ढे सलीम को छोड़ेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे जहर खा के। आज हमारी मां मर रही, आज ये बुड्ढे सलीम को नहीं छोड़ना। मेरे बेटियां बोले, मेरे बेटियों के खातिर ये काम को अंजाम भाई दिया। मेरा अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, जहां जहां ताकत लगाने वाला मैं हूं। ये सलीम साहब, मैं एक शौहर होने का फर्ज निभाया, मैं एक बाप होने का फर्ज निभाया, मैं एक इज्जतदार हैदराबाद शहरी होने का फर्ज निभाया। तुम्हारी बर्बादी के पीछे सिर्फ एसएम रहमुद्दीन खाजी का साथ है। जब एसएम रहमुद्दीन खाजी पर्दे के पीछे रहता था, आज एसएम रहमुद्दीन खाजी को दुनिया के सामने ला लिए एमएलए मुमताज खान साहब। मैं तो मैं हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करता हूं। आपको चंद्रागुट्टा पीएस में मारा खिलाने वाला भी मैं था। सैयद सलीम साहब, चंद्रागुट्टा पीएस में मारा खिलाने वाला भी मैं था, तुम्हारे घर पे मारा खिलाने वाला भी मैं था, तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ने वाला भी मैं था। एसएम रहमुद्दीन खाजी था, अल्लाह अल्लाह का रसूल गवाह है। मैं था तुम्हारे घर के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी में ब्लैक ग्लास लगा के मैं था। आज पूरी दुनिया के सामने खोल रहा हूं। तुम जमात का नाम खराब न करो, तुम अकबर साहब, असद साहब का नाम खराब न करो। तुम चुप करे कि लाइव आ रहे, लाइव आके बोल रही है अल्लाह बता रहा, अल्लाह बता रहा, अल्लाह बता रहा। क्या बता रहा? असद साहब तरक्की कर रही, अकबर साहब तरक्की कर रहे, दवाखाने बन रही, स्कूल बन रही, जमात आगे बढ़ ली, मैं भी अच्छा कमा रहा हूं, मेरे भी घर आ रही, मेरे भी प्रॉपर्टी आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्बादी तुम्हारी हो रही, बर्बादी तुम्हारी हो रही है सैयद सलीम साहब। तो मैं हैदराबाद शहर की आवाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वैसे कुछ गलती हो गई तो माफी चाहता हूं जज्बात में। मैं आज भी सैयद सलीम साहब के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। सैयद सलीम साहब भी मेरे बाप दाखिल है, वाकई में उनको बोला आपको मैं बाप का दर्जा दिया। हैदराबाद शहर की मशहूर मस्जिद मक्का मस्जिद में मैं आपसे कंप्रोमाइज करूंगा, आप जब बोल रहे हैं जब, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप एक गिरगुट के से सैयद सलीम साहब के लिए मैं मक्का मस्जिद में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, पूरे केसा वापस ले लेता हूं। और आज भी जो मैं वीडियो बनाया सैयद सलीम साहब के लिए, आज चंद्रागुट्टा पीएस के पुलिस वाले, चंद्रागुट्टा पुलिस सैयद सलीम साहब को अरेस्ट करने के लिए जा रही थी, तो आज मेरे बीवी नाहिदा खादी बोले, अल्लाह जानता, रहीम मत करो ऐसा, छोड़ दो उनको, सलीम अंकल को, उम्र को जा रहे हो। तो मेरी बीवी बच्चों के वास्ते आज पुलिस को रोक दिया हम। तो मैं सैयद सलीम साहब से कहना चाह रहा हूं, कभी भी वेलकम, आपके ऊपर से पूरे केस हटा दूंगा। मैं मक्का मस्जिद में बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे।